हेलो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्लास 9 से भी हो सकता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हो सकता है, जैसे एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया या फिर यूपीएससी हो गया। ऐसे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाता है। ये बेसिकली पॉलिनोमियल चैप्टर से है। चैप्टर नंबर 2 होगा अगर आप क्लास 9 के साथ चलो तो। बाकी में हो सकता है चैप्टर्स अलग अलग होंगे। फिलहाल क्वेश्चन को हम समझते हैं, देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, क्या क्या कंडीशंस हमारे पास गिवन है और उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, राइट। नाउ स्टार्ट। First read the question. Question is what? If x minus 2 is a factor of expression 2x cube plus ax square plus bx minus 14, and when the expression is divided by x minus 3, it leaves a remainder 52. Find the value of a and b. तो बेसिकली ये क्वेश्चन है रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। फैक्टर थ्योरम भी बोल सकते हो और रिमाइंडर थ्योरम भी बोल सकते हो। तो हमें पता है कि व्हेनेवर सपोज जी एक्स इज दिस इज व्हाट एक्स प्लस ए ले लेते हैं, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। जब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट दिस इज व्हाट माइनस ए हो जाएगा और वैल्यू डालेंगे हम इसके अंदर, दिस इज माइनस ए, तो दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट जीरो। इसका फैक्टर हो जाता है और अगर जीरो नहीं आएगा यहाँ पे, जो भी आएगा वो एज क्या हो जाता है, उसका रिमाइंडर ही हो जाता है। तो इसका हम यूज़ करेंगे और इसी की हेल्प से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट टेक दिस, सपोज दिस इज व्हाट जी एक्स। तो नाउ लेट x minus 2 equals to 0. So the value of x is what? This will become what? 2. Now as we know, this is a factor of this expression. So now this is what? Suppose px equals to 2x cube plus ax square plus bx minus 14, right? So ये हमारा expression है और as we know this is what factor of this. So this it means कि when we put this 2 in this expression, तो अगर हम इसको यहाँ पुट करेंगे तो दिस विल मस्ट वी गिव जीरो, ठीक है। रिमाइंडर क्या होना चाहिए? जीरो। तो चलिए इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और जो रिलेशन बनता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ हम 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिस इज 2 क्यूब प्लस ए 2 स्क्वायर प्लस दिस इज बी एंड 2 माइनस 14 इक्वल्स टू 0, राइट। ये आ गया हमारा क्या, 8 और 16 प्लस 4a प्लस 2b माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 2 मीन्स 2 4a प्लस 2b इक्वल्स टू 0 और ये इवन आ रहा है। तो पूरी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो दिस इज 1 प्लस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0। तो 2a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है। तो जितना हो सके उतना उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है, सो डैट कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट उसने कहा था कि व्हेन दिस एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय x माइनस 3 दिस विल गिव्स रिमाइंडर 52। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर होगा कितना आएगा, 52 आएगा। तो चलिए हम इसको भी यूज़ कर लेते हैं, इसको भी लेट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट लेट x minus 3 is equals to 0. So the value of 3 is what? Positive 3. So the value of x is positive 3, right. Now इसको भी सब्स्टिट्यूट करते हैं। दिस इज व्हाट p, जब हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सो दिस विल गिव व्हाट 52। तो यहाँ से हमें क्या मिलना चाहिए, 52। तो नाउ एक्सप्रेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 ब्रैकेट 3 क्यूब प्लस a 3 स्क्वायर प्लस b 3 minus 14 and this will give what 52, right, according to the question. now इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 3 का स्क्वायर आ गया 27। चलो पहले स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। नाउ 3 का स्क्वायर 9a प्लस 3b, 14 को शिफ्ट कर देते हैं उधर, ये आ गया हमारा 52 प्लस 14। नाउ ये आ गया हमारा क्या, 54, राइट। 54 प्लस 9a प्लस 3b इज इसको अगर हम ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 66, राइट। नाउ 66 को 54 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड। 9a प्लस 3b इक्वल्स टू 66 माइनस 54। तो दिस इज 9a प्लस 3b इक्वल्स टू माइनस करके ये क्या आ गया हमारा 12। अब ये इक्वेशन भी क्या है, डिविजिबल है किससे, 3 से। तो पूरी इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो दिस इज 3a प्लस 3 इक्वल्स टू 4, सॉरी ये b आएगा, 3 कट जाएगा। दिस इज व्हाट b इक्वल्स टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
नाउ इक्वेशन 1 और 2 को देख लो, दोनों मतलब कैसे हैं, सेम सेम से। तो हमारे पास एक मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, उससे क्या करेंगे, हम दोनों को सॉल्व करेंगे, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, दोनों को सेंटर में ले लेते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या करते हैं हम, एक बार इस इक्वेशन को लिख लेते हैं 2a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू -1, और इसी के नीचे ले लेते हैं 3a प्लस बी इक्वल्स टू 4। ना इसको हम कर लेते हैं लार्ज। तो ऐसे केस में क्या करना होता है कि हमें माइनस करना होता है, एक से दूसरे को माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, दिस इज माइनस माइनस एंड माइनस। तो b और b बिकॉज सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यह क्या आ गया हमारा -a एंड दिस इज इक्वल्स टू -5। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर क्या आ जाता है हमारा ये 5। सो दी वैल्यू ऑफ a इज व्हाट 5। अब इस a की वैल्यू को किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ना, तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इजी रहेगा। दिस इज व्हाट 2 × 5 प्लस b इक्वल्स टू -1, राइट। नाउ सिंप्लीफाई दिस, दिस इज व्हाट 10 प्लस b इक्वल्स टू -1, देन b इज इक्वल्स टू -1 minus 10. Now this will become what, -11. So the value of a is 5 and value of b is what, -11. So this will be the required solution of the question. ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और बोर्ड में आया हुआ है 2013। ये बेसिकली ICSE की बुक अगर देखोगे तो ये 10th क्लास में है, NCERT की देखोगे तो 9th क्लास में, बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते रहते। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस और देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। तो मिलते हैं फिर और ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।